नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से की इस एपिसोड में बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। सिर्फ अभी जो आपने सुना वो ये कि भारत और ब्रिटेन ने आपसी बातचीत के बाद, तकरीबन 3 साल की बातचीत के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता कर लिया है। इससे ब्रिटेन भी खुश है, भारत भी खुश है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। टैरिफ्स की धमकी एक तरफ दी जा रही है, लेकिन भारत जो है वो एक तरह से अड़ा हुआ है। वो अमेरिका के बुली वाले रुख से बिल्कुल नहीं घबरा रहा है, टिक कर खड़ा है। और यही वजह है कि भारत सिर्फ अपने कारोबार को लेकर अमेरिका पर निर्भर नहीं है, वो दुनिया के कई देशों के साथ समानांतर रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर बात कर रहा है। उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसके अलावा मालदीव्स के साथ भी बातचीत शुरू हो गई है, ओमान के साथ बातचीत चल रही है। तो ये देखिए, बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो लगातार भारत कर रहा है। तो एक तरफ इंडिया यूके का ट्रेड डील जो एफटीए है उस पर हस्ताक्षर हो गया है, वो धीरे धीरे अमली जामा पहनाया जाएगा, धीरे धीरे बाजार पे असर दिखेगा, दोनों देशों को फायदा होगा, चीजें दोनों तरफ से सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अब बारी आती है भारत और न्यूजीलैंड की बातचीत की, ओमान की बातचीत की। तो सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनवा देते हैं। वाणिज्यिक मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने क्या जानकारी दी है कि किस स्तर पर सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि भारत कई और देशों से भी बात कर रहा है। क्या कुछ बताया उन्होंने, पहले सुनवाते हैं आपको। मैंने पहले भी कहा है कि कोई डेडलाइन के हिसाब से भारत कभी नेगोशिएट नहीं करता। अच्छा होगा उसके पहले कुछ करार हो जाए, लेकिन हमारे देश हित और जनहित को संरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इंडिया टुडे नेगोशिएट्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा आत्मविश्वास निरंतर हमें अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या करार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने देखा, हमने सब विकसित देशों के साथ किया है, आगे भी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, या 27 देशों का यूरोपियन यूनियन का समूह हो। भारत अब हमारे करार बड़े सोची समझी रणनीति के साथ करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छी बातचीत चल रही है और मुझे विश्वास है कि फॉल 2025 यानी अक्टूबर नवंबर 2025 जो समय सीमा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने दोनों ने मिलके जो समय सीमा में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था, उसमें हम एक अच्छा करार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी अवश्य करेंगे। तो सुना आपने, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत न्यूजीलैंड से भी बातचीत कर रहा है, ओमान से भी बातचीत कर रहा है, ईयू से भी बातचीत कर रहा है, और भी कई मोर्चों पर अलग अलग दिशा में बातचीत हो रही है। अमेरिका के सामने भारत टिक कर खड़ा है कि आपकी मनमानी नहीं सहेंगे, देश हित में जो होगा वो फैसला करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर अमेरिका अपनी हिस्सेदारी चाहता है, अपनी एंट्री चाहता है, लेकिन भारत अपने टैरिफ्स उनके प्रोडक्ट पर काटने को राजी नहीं है, क्योंकि बात साफ है कि भारत अपने किसानों के लिए पहले खड़ा रहेगा, अपने हितधारकों का सुविधा पहले देखेगा। तो ऐसे में अब आपको हम बताते हैं कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील है, 1 अगस्त का टैरिफ वॉर जो एक तरीके से ट्रंप ने छेड़ा है, उसको लेकर भारत घबराया हुआ नहीं है। माना अब ये जा रहा है कि अब अमेरिका का एक डेलीगेशन जो है वो भारत आएगा, भारत से बातचीत करने के लिए, और बात विचार जो है उस पर आगे बढ़ाएगा। जो साल के अंत में एक लक्ष्य तय किया गया है, उस दिशा पर दोनों देश काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ट्रंप का भी रुख कभी लगता है कि हो जाएगा फाइनल तुरंत, कभी लगता है टाइम लगेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की अब बात करते हैं। न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है? दूसरे दौरे की यह वार्ता होती है जो राजधानी दिल्ली में होती है। वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाया गया। बातचीत का तीसरा दौर सितंबर में न्यूजीलैंड में होगा। वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार दूसरे दौरे में मिली गति को बनाए रखने के लिए वर्चुअल बैठकें होती रहेंगी। मई में नई दिल्ली में आयोजित पहले दौरे के उत्पन्न गति को जारी रखते हुए दूसरे दौरे की वार्ता जो है वो 14 से 25 जुलाई तक आयोजित की गई। इस दौर में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई।
जिनमें सामानों और सेवाओं का व्यापार, निवेश, मूल देश के नियम, कस्टम प्रक्रियाएं, व्यापार को आसान बनाना, तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय और आर्थिक सहयोग शामिल है। चर्चाओं के कई विषय पर जल्द सहमति बनाने में पारस्परिक रुचि दिखाई गई है। दोनों देश ने एक संतुलित, व्यापक और दूरदर्शी समझौते पर पहुंचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। पीएम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच मार्च में हुई बैठक में आर्थिक संबंधों को गहरा करने पर सहमति का यह नतीजा माना जा रहा है। साल 2024-25 में न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार जो है वो 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 48.6% की वृद्धि दिखाता है। ये आर्थिक साझेदारी की बढ़ती संभावनाओं का संकेत है। मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार प्रवाह में वृद्धि, इसके अलावा निवेश संबंधों में समर्थन, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन को बढ़ाने और दोनों देशों के व्यवसाय के लिए एक पूर्वानुमानित सक्षम वातावरण स्थापित होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल, न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच 16 मार्च को भी बैठक के दौरान एफटीए की शुरुआत की गई थी। मई में नई दिल्ली में आयोजित पहले दौरे की वार्ता के बाद 14 से 25 जुलाई तक ये बातचीत की गई, जिससे माना यह जा रहा है कि रास्ते आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड के साथ सुगम होंगे। ऐसे ही भी ओमान के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है, जैसा कि हमने आपको सुनाया वाणिज्यिक मंत्री को। और वहीं एक तरफ इस तरह की बातचीत है, लगातार ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, हम अपने हिसाब से चलेंगे। भारत भी अड़ा हुआ है कि हम भी अपने ही हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और हाल में एक रिपोर्ट आई है, चलते चलते वो भी आपको बताते हैं, जो बताती है कि ग्लोबल करेंसी मार्केट में जो डॉलर की पकड़ है, जो डॉलर का रुतबा है, वो कमजोर होता जा रहा है। और यही वजह है कि आपसी करेंसी जो है, दोनों देशों के बीच की जो करेंसी है उसमें डील पर इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील के जरिए, जिसके जरिए जो है वो लोकल करेंसी का फ्लो बढ़ाया जा सके, इस तरह के विषय पर काम हो रहा है। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक बढ़त है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट गेन हो रहा है। साल अगर हम बात करें 2025 की, तो ग्लोबल करेंसी में डॉलर का जो रुतबा है वो कम हुआ है। एक रिपोर्ट है जो एमके वेल्थ मैनेजमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा समय पर और अग्रेसिव रेट कट के बाद यूरो और ब्रिटिश पाउंड में मजबूती आई है। एशियाई संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय रुपए में हाल ही में उच्च स्तर से उभरते हुए अल्पकालिक मजबूती दिखी है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय मुद्रा में ये उछाल आंशिक रूप से बेहतर व्यापार आंकड़ों के समर्थन में है। इसकी स्थिरता जो है वो विदेशी पूंजी की वापसी पर निर्भर करती है, जिसकी उम्मीद अमेरिकी ब्याज दरों में कमी आने के बाद की जा सकती है। समय बढ़ते के साथ ग्लोबल मार्केट फेड के संकेतों और भू राजनीतिक बदलावों पर नजर रखे जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 की ग्लोबल करेंसी की कहानी में डॉलर अब एकमात्र आधार नहीं रह जाएगा, ये तेजी से साफ होता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ ब्रिक्स देश लोकल करेंसी में अपना व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका परेशान है, अपने डॉलर के दबदबे के लिए परेशान है, वो ब्रिक्स पर टैरिफ की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, वो होने नहीं देगा, वो सैंक्शंस लगा देगा, वो टैरिफ लगा देगा। तो ये एक तरफ धमकी है। दूसरी तरफ भारत जो है वो सिर्फ अपने एफटीए के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है, दुनिया के कई देशों के साथ समानांतर रूप से बात कर रहा है। और यही वजह है कि ये भारत के बढ़ते दबदबे को दिखा रहा है, भारत के बेहतर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को भी दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से का एपिसोड आपको पसंद आया होगा।